बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि आप मोबाइल का यूज़ करके एनिमेशन फाइल को कर सकते हैं। जी हाँ, फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में फाइल सीन बहुत जल्दी एनिमेट हो सकता है और फ्लिपा क्लिप के अलावा आप IBIS पेंट एप्लीकेशन में भी अपना फाइल सीन बना सकते हैं। किसी भी एडिटिंग ऐप में आप किसी भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं, बस आपने फोकस करना है और आपको आना चाहिए। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। फाइल सीन हमें क्यों चाहिए? हम तो काइनमास्टर से या किसी भी एप्लीकेशन के सेटिंग में जाते हैं तो हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमेजेस मिल जाती हैं और जो एनिमेटेड भी होती हैं तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रीन स्क्रीन से भी ले सकते हैं। तो अगर आप खुद की बनाना चाहते हैं फाइल सीन तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। आपने जब भी किसी चीज़ को एनिमेट करना है तो आप एडिटिंग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। जैसा कि ये फाइल सीन जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है ये आप फ्लिपा क्लिप में बना सकते हैं, लेकिन ड्रॉ करने के लिए मैंने IBIS यूज़ किया है। अगर आप ड्राइंग में एक्सपर्ट हैं तो आप फ्लिपा क्लिप का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप IBIS में कर्व टूल के थ्रू बहुत अच्छी एनिमेशन कर सकते हैं, यानी कि जिसको ड्रॉ कर सकते हैं। IBIS में ड्रॉ करके फ्लिपा क्लिप में बना सकते हैं या फिर IBIS में ही एनिमेट भी कर सकते हैं। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं कि इस तरह की फाइल सीन एनिमेशन हम अपने मोबाइल में कैसे बनाएंगे। तो जल्दी से ओपन करते हैं पहले IBIS पेंट एप्लीकेशन जिसमें ड्रॉ करेंगे, तो फिर उस इमेजेस को फ्लिपा क्लिप में लेकर आएंगे। तो चलते हैं IBIS में। जब भी आपने IBIS पेंट एप्लीकेशन को ओपन करना है, अगर आप बिगनर्स हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप एक इमेज ले सकते हैं। वो आप ले सकते हैं गूगल से, क्रोम से, ब्राउज़र से, किसी भी ऐप से। जब आप उस इमेज के थ्रू एनिमेशन करेंगे तो आप अपनी एनिमेशन को बहुत बेटर कर सकते हैं, यानी कि आप एक हिंट लेंगे और उसके थ्रू जल्दी जल्दी ड्रॉ करके अपनी एनिमेशन लेंगे। तो IBIS में आने से पहले मैं इमेज सर्च मैन में जाकर जल्दी से एक आपको लेकर दिखाती हूँ और फिर उस पर हम अपना जो है ड्रॉ करेंगे। आ चुकी हूँ इमेज सर्च मैन में और यहाँ पर मैं लिखूंगी कार्टून फाइल स्केच। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फायर की एनिमेशन यानी कि इमेजेस मिल जाएंगी। आप ये देखें, ये इमेजेस हैं। इसके अलावा आप इनको इमेजेस का यूज़ करके बकेट टूल के ज़रिए कलर भी फिल कर सकते हैं और आप इनको खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि जैसे मेरे पास ये इमेजेस आ जाती हैं। अगर मैं इस तरह की कोई भी इमेज लेती हूँ और उसको मैं सेव कर लेती हूँ, उस पर ही मैं डिफरेंट पार्ट्स में अपनी एनिमेशन बना सकती हूँ। तो देखिए, जैसा कि मेरे पास ये एक इमेज है तो मैंने इसको सेव कर लेना है। अब इमेज इंपोर्ट करने के बाद आप एक न्यू लेयर लेंगे और न्यू लेयर पर आपने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर लेना है। अब जल्दी से इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ से ऊपर से जाकर हैंड पर क्लिक करके फोर्स फेड ऑन करके कर्व टूल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस कर्व टूल के थ्रू जल्दी जल्दी मैं जो है अपनी एनिमेशन स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से मैं एक कलर चूज़ कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ करते जाना है। इसका साइज जो है वो थोड़ा मैं कम कर सकती हूँ, इस तरह से, यहाँ से, इस तरह से। आप इस तरह से कोई भी चीज़ जो है वो बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद ये होगा कि मैं जो भी काम करूँगी मैं उसमें कलर फिल करती जाऊँगी, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये हो चुका। अब जो है मैं इसको जो है वो रिमूव कर दूंगी और रिमूव करने के बाद जो है अब मैं इस पर कलर फिल करूंगी। अब मैं इस कलर पर फिल करूंगी, यानी कि सिलेक्ट करूंगी और बकेट टूल में जाकर इस पर कलर कर दूंगी। इस पर कलर करने के बाद मैं फिर से ब्रश टूल में आऊँगी। ब्रश टूल में आने के बाद मैं इस कलर को चूज़ करूँगी। इस कलर में आने के बाद मैं इसको फिल कर दूंगी। आप जो है वो अपनी मर्जी का कलर भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब फिर जो है मैं फिर से ब्रश टूल में आऊँगी और यहाँ से एक कलर लूँगी और फिर बकेट टूल में आऊँगी और इसको यहाँ से फिल कर दूँगी। अगेन मैं ब्रश टूल पर आऊँगी और यहाँ से कलर लूँगी और इसको बकेट टूल में फिल कर दूँगी। अब मज़ीद जो सेटिंग है वो मैं यहाँ पर आके इसकी कर सकती हूँ, यानी कि मैं कलर को सिलेक्ट करूँगी और इसके साथ जो मेरा कर्व टूल है वो मैं ऑफ़ कर दूँगी ड्राइंग टूल में जाकर और ये भी बंद कर दूँगी। अब जो है मैं जल्दी से इसको यहाँ से सेट कर सकती हूँ, कुछ इस तरह से। और इसको सेट करके मैं जल्दी से इस तरह से यहाँ से इसकी लाइंस जो हैं वो भी जहाँ पे भी मुझे मसला आ रहा है मैं उसको सेट कर सकती हूँ, कुछ इस तरह से। तो ये ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो इस तरह से जल्दी जल्दी आपने सेम इस प्रोसेस में ड्रॉ करते जाना है, यानी कि सेकंड लेयर पर, थर्ड लेयर पर कैसे बनाएंगे जो ये एनिमेट करेगा। आप इसको सेम इस प्रोसेस में थोड़ा बड़ा, छोटा, ऊपर से इसकी मज़ीद लाइंस लगाकर इसको इस तरह भी बना सकते हैं। लेकिन एक और मेथड है, आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि ये जो भी आपकी लेयर है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है।
सिलेक्ट करके इसको जितना भी आप फ्रेम टूल में इसको रखना चाहते हैं यहाँ पे इसको क्लिक करें। क्लिक करके इसके बाद इसको डुप्लीकेट लेयर करें। डुप्लीकेट लेयर करके आप इसके फॉर्म पर क्लिक करें, पर्सपेक्टिव फॉर्म पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मज़ीद आप इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से। और फिर इसके बाद मज़ीद आप थर्ड इसकी लेयर को डुप्लीकेट करें, फिर पर्सपेक्टिव फॉर्म में जाएं। पर्सपेक्टिव फॉर्म में जाकर आप इसको फिर मज़ीद यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ से नीचे को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जस्ट लेयर बनाते जाना है। ज़रा शेडो भी बना लेना है। शेडो बनाने के लिए मैं जल्दी से कोई भी ग्रे सा कलर जो है वो चूज़ कर लेती हूँ इस तरह से, और ब्लैक कलर या उसका लाइट करके तो हम उसको यहाँ से जो भी है इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। इसमें हम ये कलर ये ले सकते हैं और इसको लेकर आने के बाद जो है मैं इसको यहाँ से गेन कर सकती हूँ थोड़ा इस तरह से, और इसको मैं एक न्यू लेयर लेती हूँ और न्यू लेयर के नीचे करती हूँ। अब इस तरह से ओके, अब मैं इसको ऑफ करती हूँ। तो सेम इस तरह से आपने इसके शेडो को यानी कि बढ़ाते जाना है और बनाते जाना है। तो इस तरह से इसका साइज़ भी छोटा कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव फॉर्म में भी इसको आप बड़ा छोटा पतला जितना भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आपने सेम इस तरह से इस इमेज को सेव करते जाना है। ठीक है जी। इस इमेज को सेव करने के बाद आपने फ्लिपा क्लिप में जाना है और वहाँ पे जल्दी से सारे सीन ऐड कर लेने हैं। फ्लिपा क्लिप में आपने एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है। न्यू प्रोजेक्ट को लेने के बाद आपने यहाँ पर जो है भी है फायर सीन लगाना है और यहाँ से आपने डन करना है और ब्रश टूल में या बकेट टूल में जाकर जो भी आपने कलर फिल करना है, वाइट कलर लेना है, जो भी आपने कलर ले लेना है और इसका फ्रेम रेट और कैनवास साइज आपने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद एड इमेज पर जाना है। जो आपने जो भी इमेजेस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप इम्पोर्ट करना है। यहाँ पर अगेन एड इमेज पर जाते हैं और सेकंड इमेज लेकर आते हैं। तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप सारी इमेजेस जो हैं वो सेव कर लेनी है और इस तरह से जब भी आप इसको मज़ीद बनाते जाएंगे तो आपका एनिमेशन जो सीन है वो बनता जाएगा। जैसे जब भी आपने कोई भी सीन बनाना है तो फ्लिपा क्लिप में तो वो इस तरह से एनिमेट करना है और मज़ीद जितनी अच्छी आपकी ड्राइंग होगी उतनी ही आपकी अच्छी एनिमेशन होगी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से सीन बनाए थे कि एक कंप्लीट यानी कि वो हमने जो है वो सिर्फ 3 फ्रेम्स बनाए। अगर हम उस फ्रेम के इक्वल बिल्कुल हर चीज़ को मुकम्मल ड्रा करते हैं तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से होगी जैसे कि आपके सामने है। तो इस तरह से शैडो भी मूव करे हल्का हल्का और जो है आपका जो फाइल है वो भी मूव करे। फिर इसको आप किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको फायर सीन बनाना आ चुका। तो आप ये ड्राइंग फ्लिपा क्लिप में भी कर सकते हैं और IBIS पेंट में भी कर सकते हैं जिसमें आपको बेटर लगे। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो मेरा मानना यह है कि आप IBIS में करें क्योंकि उसमें ड्राइंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछना चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।